नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल माना और आज का यह वीडियो बहुत ही विशेष है। आज मैं आपसे सिर्फ जानकारी शेयर नहीं करने वाला हूं, बल्कि मैं खुद एक निर्णय लेकर आपके साथ चलने वाला हूं। मैं इस वर्ष लेंट के 40 दिन का उपवास रखने जा रहा हूं और अगर आप भी ईस्टर तक 40 दिन का उपवास रखने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक पूरा गाइड है, शुरुआत से अंत तक। तो दोस्तों, लेंट सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। लेंट एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें प्रभु यीशु के करीब लेकर जाती है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपनी सेवा शुरू करने से पहले जंगल में 40 दिन उपवास रखा। वह समय तैयारी का था, आत्मिक शक्ति का था, परमेश्वर की इच्छा को समझने का था। लेंट भी उसी तैयारी का समय है। ईस्टर केवल एक पर्व नहीं है, यह पुनरुत्थान की खुशी है। लेकिन पुनरुत्थान से पहले क्रूस आता है, त्याग आता है, समर्पण आता है। तो सवाल है, 40 दिन का उपवास कैसे शुरू करें? सबसे पहले सही मनस्थिति रखें। उपवास किसी चमत्कार को मजबूर करने के लिए नहीं होता। उपवास परमेश्वर को मनाने के लिए नहीं होता। उपवास खुद को बदलने के लिए होता है। जब हम अपने शरीर की इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तब हमारी आत्मा मजबूत होती है। अब बात करते हैं कैसे रखें 40 दिन का उपवास। सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है डैनियल फास्ट। इसमें आप सादा भोजन लेते हैं, फल, सब्जियां, हल्का अनाज और पानी। मांस, जंक फूड, मीठा, ज्यादा मसाले, इनसे परहेज। अगर आप कामकाजी हैं या शारीरिक रूप से बहुत एक्टिव रहते हैं तो आप एक और तरीका अपना सकते हैं। दिन में एक बार भोजन करें, बाकी समय प्रार्थना और संयम में रहें। ध्यान रहे, 40 दिन का पूर्ण निर्जल उपवास बिल्कुल न करें। परमेश्वर ने हमें शरीर भी दिया है, उसकी देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन 40 दिनों में क्या करें। पहला, रोज सुबह समय निकालें। कम से कम 20 से 30 मिनट प्रार्थना में बिताएं। बाइबल पढ़ें, विशेषकर सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। दूसरा, सोशल मीडिया और मनोरंजन कम करें। जो समय मोबाइल पर जाता है उसे परमेश्वर के साथ बिताएं। तीसरा, एक छोटी डायरी रखें, अपने विचार लिखें, प्रार्थना की बातें लिखें। किस बात में आपको संघर्ष हो रहा है वह भी लिखें। लेंट केवल खाना छोड़ने का नाम नहीं है, आप कुछ और भी त्याग सकते हैं, जैसे गुस्सा, नकारात्मक सोच, शिकायत करना, बुरे शब्द। सोचिए, अगर 40 दिन आप शिकायत नहीं करेंगे तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। अब बात करते हैं कठिन समय की। कभी कभी आपको कमजोरी महसूस होगी, कभी मन करेगा कि छोड़ दूं, कभी लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा। लेकिन याद रखिए, उपवास का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। यह अंदर काम करता है, चुपचाप, गहराई में। जैसे बीज मिट्टी के अंदर टूटता है तब जाकर पौधा बनता है, वैसे ही लेंट के दौरान आपका पुराना स्वभाव टूटता है और एक नया इंसान बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण, लेंट के अंतिम सप्ताह, जिसे होली वीक कहते हैं, उसे गंभीरता से लें। यीशु का क्रूस, उनका बलिदान, उनकी पीड़ा को मन में अनुभव करें। गुड फ्राइडे पर शांत रहें, आत्मिक चिंतन करें और फिर ईस्टर संडे, वह दिन खुशी का होगा, क्योंकि आप सिर्फ पर्व नहीं मना रहे होंगे, आपने 40 दिन की यात्रा पूरी की होगी। और मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं, अगर आप यह उपवास सिर्फ नियम निभाने के लिए रखेंगे तो यह बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसे प्रेम से रखेंगे तो यह जीवन बदल देगा। इन 40 दिनों में कोशिश करें कि किसी को माफ करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी टूटे हुए व्यक्ति को प्रोत्साहित करें, क्योंकि असली उपवास वही है जो दूसरों तक प्रेम पहुंचाए। दोस्तों, मैं खुद भी इस यात्रा पर निकल रहा हूं। मैं परिपूर्ण नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन 40 दिनों में मैं परमेश्वर के और करीब जाऊं।
अगर आप भी यह निर्णय ले रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। हम साथ में इस आत्मिक यात्रा पर चलेंगे। अंत में एक छोटी सी प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, इन 40 दिनों में हमें शक्ति देना, हमारे मन को शुद्ध कर, हमारी आत्मा को नया कर, और जब ईस्टर का दिन आए तो हम केवल त्योहार न मनाएं, बल्कि सच में पुनरुत्थान का अनुभव करें। आमीन। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर आत्मिक विषयों पर और गहराई में जा सकें। धन्यवाद। और याद रखिए, त्याग में ताकत है और समर्पण में विजय है।